जब हम पास्ट लाइफ में लेके गए हैं तब हमें वहाँ पर दिख रहा है कि इनको आर्थराइटिस की समस्या वहाँ थी, वही बीमारी वही समस्या अब यहाँ इस शरीर में भी इनके साथ आ चुकी है। बड़ा हल्का सा लग रहा है, तो जैसे जहन से बोझ उतर गया टाइप से। कूल फील हो रहा है, अपने आप में बड़ा रिलैक्स लग रहा है कि एक कुछ तो अपने बारे में कुछ जान लेने से भी फर्क पड़ जाता है और एक चिंता कम हुई। अंतिम यादें हमेशा अगले जीवन में चली आती हैं और आमतौर पे हमने देखा है 100 में 100 लोगों को देखा है कि जब वो लास्ट मेमोरी उनकी चलती है वो यहाँ आके प्रकट हो जाती है और वो समस्याएं वो उस तरह की या उससे मिलती जुलती समस्याएं वो ले आती हैं अपने साथ। तो बड़ा एक अफसोस था इनको, इस जीवन में माँ इनकी फिर से प्रकट हो गई माँ बन के। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हमारे साथ जबलपुर से आई हैं और इन्होंने PLR किया है। इनका हम अभी पहचान तो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन इनकी समस्या और इनके समाधान के बारे में इनसे बात करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और इनकी मुख्य रूप से जो यहाँ पर आई थी तो इनमें एक मुख्य समस्या यही रही और अक्सर बहुत सारे लोगों की ये समस्या रहती है कि इनकी भी थी कि जीवन में सब कुछ होने के बावजूद अकेलापन क्यों रह गया, अकेलेपन से क्यों जूझना पड़ा, इनको अकेले अकेले पूरा जीवन बिताना पड़ गया और बहुत सारे संघर्ष भी कायम रहे इस दौरान। तो क्या परेशानी इनकी थी और किस तरह की चीज़ें ये सोच रही थी, इनके बारे में बात करेंगे। तो आप बताइए कि पहले कि आप क्या क्या समस्या से जूझ रहे थे जिसके लिए आपको PLR करने के बारे में सोचा और फिर अभी क्या आपने देखा। सबसे पहले तो मुझे ये प्रॉब्लम थी कि हाँ, अकेलापन तो रहा। ऐसा नहीं कि इसको मिटाने के लिए प्रयास नहीं किया गया, परिवार से भी हुआ, मैंने खुद भी कोशिश की, लेकिन वो सफलता नहीं मिली और बहुत लोगों ने इस दरमियान मुझे बहुत ठगा, चीट किया, धोखा दिया। तो एक बड़ा निराशा सी सब हो गई थी मन में। और दूसरा, कुछ बीमारियां साथ में लगी हुई थी, जैसा कि आपने बताया कि मैंने बीमारी खुद माँ की बीमारी के साथ में मैंने बीमारी ले ली थी, ओढ़ ली थी। इस कारण से मुझे बीमारी पिछले जन्मों से भी आई है ना, कुछ पिछले जन्मों से भी आई है, आर्थराइटिस वगैरह पिछले जन्मों से आया है, हार्ट प्रॉब्लम। तो कुल मिला के PLR करने से मुझे ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं प्रारब्ध में हम जो परेशानियाँ भोग रहे होते हैं या झेल रहे होते हैं या जो हम सोच के चलते हैं या जब हम अंतिम समय में जो हम कुछ विचार करते हैं तो वो सब हमें इस जन्म में तो लेके आते ही आते हैं। कहानी इनकी ये थी, इनको जब हम पास्ट लाइफ में लेके गए तो इन्होंने देखा कि वो एक राजस्थान में बीकानेर के एक गांव में है, बीकानेर के पास। और इन्होंने ये देखा कि इनके पिता अच्छे रौब-दाब वाले व्यक्ति थे, मुंशे थी काफ़ी और ठीक ठाक उनका डील डॉल था। और माता को इन्होंने देखा, माँ जो है अभी इस जीवन में भी इनकी माँ रही और माँ प्यार भी करती थी अच्छे से इनको। और पिता जो है वो थोड़ा सा हमने चेक किया तो इस जीवन में उनका कोई अस्तित्व नज़र नहीं आ रहा है। तो ये जो है अपने पिता के साथ थोड़ा इनका बहुत ज़्यादा गहरा संबंध नहीं था जैसा माँ के साथ था। और माँ शादी करने के लिए कहती, पिता शादी करने के लिए कहते तो इनको लगता कि अभी हम पढ़ेंगे। अच्छा, वहाँ पर इनको कहा जा रहा था कि तुम जल्दी शादी कर लो, क्योंकि वहाँ पर बाल विवाह होता था। तो 15-16 साल की उम्र तक भी अगर कोई बच्ची रह जाए तो लगता था कि बहुत ज़्यादा उम्र तक है। और इन्होंने देखा कि 20 साल तक बिना शादी किए हैं वहाँ पे और ये शादी करेंगी तो अपनी पसंद से करेंगी, ऐसा कह के वहाँ पर अपने उसको शादी के प्रस्ताव को टालती थी। तो इनके घर वाले बहुत नाराज़ थे। तो आखिर में ये हुआ कि इनको घर छोड़ के शहर में अपने ताऊ जी के यहाँ जाना पड़ गया। और मैं कह रही हूँ कि मैं अपनी पसंद से करूँगी शादी। अरे वाह।
वो कह रहे हैं कि बहुत उम्र हो गई है, इतने दिन तक लड़की गांव में रहती नहीं, 10-12 साल में शादी हो जाती है। और मैं शायद बाहर शहर जाने के लिए बोल रही हूँ। उसी को लेके वाद विवाद हो रहा है। भाई नहीं चाहता कि मैं गांव से बाहर जाऊँ। अच्छा। सारी कई बार जब बातचीत बैठते होती है तो बहस का मुद्दा यही होता है क्या होता है कि शादी के लिए बहुत लेट हो रहा है। तो भाई जो है वो आपको मना करता है और पिताजी वो भी मना करते हैं? हाँ, माने वो कोई नहीं चाहते कि मैं शहर में जाऊँ, बाहर जाऊँ। भाई वो सब कहते हैं कि इस उम्र में तो 2-3 बच्चे लोगों के हो जाते हैं, लड़कियाँ जब ब्याह बढ़ जाती हैं। वहीं रहे, शादी करे। बहस भी होती है इसको लेकर। बहस भी होती है और शहर में लोग बोलते हैं बिगड़ जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। अच्छा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शादी हुई नहीं है। वो जो हाँ ठीक है। आई भी हूँ लौट के, तभी भी ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि मेरे पीछे कोई, मैं किसी को छोड़ के आई हूँ। ताऊ जी के यहाँ गए, ताऊ जी की कोई संतान नहीं थी, तो ताऊ जी ने इनको अपने बेटे की तरह रखा। इनको न सिर्फ पढ़ाया लिखाया, जो इनकी पढ़ाई करने की इच्छा थी वो तो पूरा कराया ही, साथ ही ताऊ जी ने इनको ये भी कहा कि यदि इनको किसी से जब शादी करनी हो तो वो बता दें, ताऊ जी पूरा प्रयास करके उसको करवाएंगे। और इनके पिता को, जो ताऊ जी के छोटे भाई थे जो, तो इनके पिताजी को वो मनाएंगे, ऐसा उनका कहना था। शहर में हूँ मैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, वो जो घोड़ा गाड़ी वगैरह चल रही हैं। मैं किसी के घर में रह के पढ़ाई कर रही हूँ। कोई दूर के रिश्तेदार दिख रहे हैं मुझे, वो काका ताऊ टाइप के लग रहे हैं। हाँ, क्योंकि रिश्तेदार हैं तो पिताजी ने बोला है उनका शायद, इसलिए उन्होंने बिना किसी नानुपुर के चुपचाप से मुझे अपने घर में जगह दी रहने के लिए, पढ़ने के लिए, और कुछ हद तक मेरा वो खर्चा भी उठा रहे हैं। और फिर इन्होंने पढ़ाई लिखाई की, डिग्री भी ली। लेकिन देखिए मज़े की बात यह है, ताऊ जी का अपना एक धंधा था, प्रिंटिंग प्रेस का एक धंधा था इनके ताऊ जी का। लेकिन इनको वो प्रिंटिंग प्रेस पसंद नहीं आया और इन्होंने अपना खुद का काम शुरू किया वहाँ पे, और खुद हैंडीक्राफ्ट वगैरह का काम करने लगी। और गांव-गांव में जाके कुछ कपड़े उपड़े, उसके रंगीन कपड़ों को रंगीन करना या उसमें कुछ वर्क करना, इस तरह के काम वो गांव में लोगों को देती, कारीगरों को, और उससे उनसे कपड़े लेके वापस आके शहर में पहुंचा देती, जहाँ भी शोरूम या जो भी दुकानें थी उनको, दुकान वालों को दे देती। इस तरह का काम ये खुद करने लगी। तो ये इतनी ज़्यादा व्यस्त हो गई अपने काम के सिलसिले में कि इनको बहुत ज़्यादा समय अपने लिए नहीं मिलता था। और इनकी एक तरह से कह लो कि इनका एक पूरा हॉबी ही यही थी, काम 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 करना है बस, बाकी चीज़ों में इनका ध्यान नहीं था। विवाह, यहाँ तक कि खाने पीने में भी इनकी कोई बहुत रुचि नहीं होती थी। लगातार ये उसी में लगी रही। फिर ये हुआ कि एक समय तो ये भी आया कि ताऊ जी भी चल बसे, हालांकि इनका काम जम गया था। ताऊ जी इनके दादाजी के भाई थे, ये इन्होंने देखा, और इनके दादाजी के भाई अभी। और फिर वो ताऊ जी चल बसे, फिर ताऊ जी का काम भी इन्होंने संभाला। गांव में पिताजी माताजी दोनों चल बसे, इनको आमतौर पे वहाँ पर जाने का मौका नहीं मिला। माता पिता के साथ कुछ अनबन हो गई थी, शहर में वो आए थे, फिर दबाव डाले थे कि शादी करो, इसने कहा नहीं करेंगे, तो फिर रह गया मामला। और फिर उसके बाद गांव जाना इनका नहीं हुआ। माता पिता भी चले गए गांव में। फिर बाद में इन्होंने अपने भाई से मुलाकात की, गांव में गई, भाई से मिली, फिर भाई से
आना जाना शुरू हुआ। भाई ने अपने बच्चों को इनके यहाँ घर पे छोड़ा, क्योंकि अब इनके ताऊजी चले गए। थोड़े कुछ महीने बाद माताजी यानी कि ताई जी भी इनकी चली गई, तो अभी अकेली थी। तो भाई ने अपने बच्चों को इनके पास भेजा और इन्होंने उन बच्चों को पाल पोस के फिर ढंग से फिर शादी भी कराई, पढ़ाया लिखाया और अपने पास रखा और अपना जो काम धंधा था वो उनको सौंपा। और 70 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई है वहाँ पर। और देखिए कि पूरा समय इन्होंने अपने लिए बिताया, अपना ही काम किया। माने परिवार की ओर बहुत ज़्यादा अवसर नहीं मिला और अपने लिए भी अवसर नहीं मिला। हाँ, काम जरूर किया, काम करती रही, लेकिन महिला के रूप में ना, महिला ही थी पीछे जीवन में भी, तो काम तो खूब किया, खूब मेहनत करी, सब करी, लेकिन अपने साथ जो समय बिताना चाहिए, जैसा अपने घर परिवार में अपने लोगों के बीच समय बिताना चाहिए, वो सब समय इन्होंने नहीं बिताया। और आखिर में ये हुआ कि फिर बीमार होने लगी, फिर आर्थराइटिस की समस्या इनको आ गई, इनके सारे जोड़ जाम हो गए और ये उठने बैठने में असमर्थ हो गई, बिस्तर पे पड़ी रहती थी। फिर बाद में फिर घर वाले इनके आए, भाई लोग आए और बीमार है सूचना मिलने पर। उसके बाद लेकिन ज़्यादा दिन नहीं जी पाई और फिर इनकी डेथ हो गई, और डेथ भी हार्ट अटैक से हो गई। अब ये तो इनकी कहानी हुई बहुत शॉर्टकट में जो मैंने बताई। करीब 70 साल का जीवन इन्होंने देखा अपना, और बहुत अच्छे से देखा। बहुत कई चीज़ें इन्होंने, बहुत खूबसूरत चीज़ें भी देखी हैं अपने वहाँ पर। अपना बचपना भी देखा, 20 साल के एज में को भी देखा, अपने सब कुछ देखा। और इनके साथ ये था कि आर्थराइटिस की समस्या अभी वर्तमान जीवन में इनके पास है। आज भी वह आर्थराइटिस की समस्या से जूझ रही हैं। तो जब हम पास्ट लाइफ में लेके गए हैं, तब हमें वहाँ पर दिख रहा है कि इनको आर्थराइटिस की समस्या वहाँ थी, वही बीमारी, वही समस्या अब यहाँ इस शरीर में भी इनके साथ आ चुकी है। इसके अलावा भी कुछ बीमारियां इनको आई हैं, जो इन्होंने कुछ तो अपना खुद को इग्नोर करने की वजह से जो आती हैं, वो उसकी वजह से आई। ये प्रक्रिया के बारे में आपको कैसा लगा, ये जो प्रोसेस था 3-3.5 घंटे एक जगह पे रहना और वो प्रोसेस पता नहीं चला कि 3-3.5 घंटे हो गए हैं। हाँ, पता नहीं चला बिल्कुल, ना प्यास लगी ना भूख लगी, और अच्छा रहा। एक बड़ा हल्का सा लग रहा है, बड़ा मतलब जैसे कोई जहन से बोझ उतर गया हो टाइप से। बहुत कूल फील हो रहा है अपने आप में, बड़ा रिलैक्स लग रहा है कि एक कुछ तो अपने बारे में कुछ जान लेने से भी फ़र्क पड़ जाता है, और एक चिंता कम हुई। जैसे सर का कहना था कि मेन मुद्दा था आपका कि आप अकेले क्यों हैं और आप अकेले रहना पसंद क्यों करती हैं, उसका रीज़न निकालना है। तुमने इसका रीज़न निकाला, मुझे बताया, तो मुझे खुशी है कि मैं आपके पास आई और मैंने ये चीज़ें सब देखी, जान लिया कि अकेले क्यों रहना पड़ा। और ये भी ना कि वो बीमारी जो आर्थराइटिस की कैसे आपके साथ आ गई, क्योंकि वो पास्ट में वहाँ से आ गई। देखिए एक चीज़ और है मित्रों, हमने देखा, सारे लोगों का देखा ना, जब वो मरते हैं तो मरते समय जिस तरह की समस्याएं, जिस तरह की परिस्थितियां वो देख रहे होते हैं उस दौरान पास्ट लाइफ में, वही परिस्थिति, वही समस्याएं, वही मनस्थिति इस तरफ लौट आती हैं, फिर से प्रकट हो जाती हैं। तो जब ये बीमार पड़ी थी तो वहाँ आर्थराइटिस की समस्या थी, पलंग से उठ बैठ नहीं पाती थी और बिस्तर पे पड़ी रहती थी। और फिर मौत तो इनकी हार्ट अटैक से हुई, लेकिन वो आर्थराइटिस की वजह से बिस्तर से जा लगी थी उस समय, यही है ना? हाँ बिल्कुल जी। तो वो आर्थराइटिस, चूंकि मौत के समय आर्थराइटिस से जूझ रही थी, वो मेमोरी, वो यादें, लास्ट अंतिम यादें हमेशा अगले जीवन में चली आती हैं। और आमतौर पे हमने देखा है, 100 में 100 लोगों को देखा है कि जब वो लास्ट मेमोरी उनकी चलती है, वो यहाँ आके प्रकट हो जाती है, और वो समस्याएं, वो उस तरह की या उससे मिलती जुलती समस्याएं वो ले आती हैं अपने साथ। फिर हमने ये भी देखा कि अब जब हम उसको पास्ट लाइफ दिखाते हैं तो ज़्यादातर लोग उस समस्या को छोड़ देते हैं, उससे मुक्त हो जाते हैं। तो उम्मीद करें कि इनको भी आर्थराइटिस समझ में आ गया है तो ये छोड़ देंगी और उससे मुक्त हो जाएंगी। और उनको बहुत पछतावा इस बात का था कि माँ बाप की सेवा नहीं कर पाई,
और माँ बाप चल बसे थे उस जीवन में। तो बड़ा एक अफसोस था इनको कि काश उस समय सेवा करते, घर वालों को महत्व देते, परिवार को महत्व देते, उनको महत्व नहीं दे पाए, ये जो अफसोस था। इस जीवन में माँ इनकी फिर से प्रकट हो गई माँ बन के। तो इनको माँ की सेवा करने का भरपूर अवसर इस जीवन में मिला है। और माँ की कई सालों तक आपने सेवा की? 5-6 साल तक। कितना साल? 5-6 साल तक। कैंसर से जब से हुआ तब से 2011 से लेके हाँ 16 तक। 2011 से 16 तक 5 सालों तक इन्होंने माँ की सेवा की। तो देखिए माँ की सेवा का भाव जो उस तरफ था, पास्ट लाइफ में था, वो भाव इधर बैठा हुआ था, कैसे भी करके माँ की सेवा करनी है। तो और बचपन से माँ से आपका ज़्यादा लगाव रहा होगा, है ना, क्योंकि वो उस समय जो गलती हो गई थी, छूट गई थी, तो वो गलती नहीं करेंगी। तो इस जीवन में पक्का है माँ के साथ अच्छी तरह से खूब अच्छा संबंध बना के रखी होंगी। माँ की सेवा कोई बीमार होने पे सेवा करी ऐसा नहीं लगता मुझे तो लगता है हमेशा ही आपने की होगी। हाँ संभाला है। हाँ, तो देखिए जो होश संभाला तब से सेवा कर रही। तो ये वो जो गिल्टी थी ना वहाँ पे पीछे कि माँ चली गई और सेवा नहीं कर पाई, माँ का साथ नहीं दे पाया, माँ के साथ नहीं रह पाई, तो इस जीवन में माँ के साथ न सिर्फ रही, जब से होश संभाला माँ के लिए कुछ अपनी तरफ से करने का प्रयास किया। ये भाव वही का भाव था, ठीक है, जो पास्ट लाइफ का भाव था वो यही भाव था। तो माँ की सेवा इन्होंने की अच्छी तरह से यहाँ पर, और वो जो गिल्टी थी पास्ट लाइफ की उससे छुटकारा इनको मिल गया। लेकिन बीमारी तो लेके आ गई है पास्ट लाइफ से, तो वो बीमारी यहाँ पर लक्षण उसके प्रकट हो गए हैं। अब वो लक्षण से चूंकि इन्होंने देख लिया है कि वो बीमारी वहाँ से आई थी, तो उससे जुड़ाव बहुत ज़्यादा इनका महसूस नहीं होगा। और जब ये उससे जुड़ाव महसूस नहीं करेंगी तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो चीज़ें भी इनका सुधार की ओर जाएगा। और ये अगर उसको ठीक से याद रख पाएँ कि ये पास्ट लाइफ की समस्या है, तो जल्दी ही इनको उससे छुटकारा भी मिलेगा। और कुछ हीलिंग की जो पद्धतियां हैं, कुछ प्रोसेस है, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे किया। सबक ये था इनके लिए कि घर परिवार को महत्व देना है, खाली अपने में नहीं रह जाना है। और ऐसा भी ना हो कि सिर्फ काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, किसी को कोई महत्व नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा ना हो। तो ये इनको यहाँ पे सबक रहा पास्ट लाइफ का। कहानी हमने आपको बता दी, एक ऐसी लड़की की कहानी जो लगातार अकेली रही, और अकेली रहने की वजह से, देखिए ऐसे कुछ कहानियां हमारे पास हैं पहले से, कुछ लोग अकेले रह गए थे, उनमें लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं। तो उनमें उसी कड़ी में ये एक और कह लो महिला एक और जुड़ गई जो कह रही है कि वो अकेलेपन में ही रह गई, और वो जो अकेलापन पास्ट लाइफ में था उसी को इन्होंने फिर से अडॉप्ट किया इस जीवन में भी। अब वो अकेले ही रहना पसंद करने लगी। और देखिए बहुत बार ये भी होता है कि माँ की सेवा करनी है, ये भाव अंदर बैठा है, तो अगर ये शादी कर ले और चली गई तो माँ की सेवा कौन करेगा। तो वो जो कमिटमेंट था पास्ट लाइफ का, वो जो पास्ट लाइफ का एक तरह से कह लो कि उस समय उन्होंने जो अपने भीतर जो भाव भरा था कि उन्हें माँ की सेवा करनी चाहिए थी और कभी मौका लगेगा तो ज़रूर करेंगे, ये भाव वहाँ जो रहा। तो यहाँ पर माँ आई तो माँ की सेवा करनी है, ये प्रमुख कारण था इनके अकेले होने का, जो मुझे समझ में आ रहा है। नहीं तो ये चली जाती, शादी वादी भी कर लेती और निकल जाती, लेकिन नहीं करी। इसलिए नहीं करी क्योंकि इन्हें लगा कि अगर वो शादी करती हैं तो फिर ससुराल जाना पड़ेगा, फिर माँ अकेली हो जाएंगी। तो माँ के साथ जो पिछला जो गिल्टी है, माँ के साथ जो पिछला जो ऋण इन्होंने नहीं किया, माँ ने इनकी सेवा की थी पीछे जीवन में, बड़ा प्यार करती थी, अच्छे से रखती थी, लेकिन बदला इन्होंने नहीं दे दिया था उनको। तो ये जो भाव था तो उसको पूरा करने के लिए इन्होंने अपना कमिटमेंट पूरा किया। दरअसल एक तरह से इसको ये कहना चाहिए, इनकी आत्मा का वो कमिटमेंट था कि माँ की सेवा करेंगी। तो वो आत्मा इसीलिए यहाँ पर अकेले रहना पसंद करती रही, लगातार जूझती रही और अकेले रही, ताकि माँ के साथ रह सके, माँ को साथ दे सके। देखिए ये कमिटमेंट किस तरह से आत्माएं जब करती हैं तो वो पूरा करती हैं, फिर उसके लिए कोई भी परिस्थिति आए वो उससे निपटती हैं। तो माँ की सेवा इन्होंने कर ली है एक तरह से, अब वो फ्री हो गई हैं। और अब जो संदेश है उनका साफ है, उनको पता चल गया है कि अब आगे कैसे जीना है। मुझे अफसोस था कि मैंने माता पिता की सेवा नहीं कर पाई थी पिछले जन्मों में,
और मैं अपने काम में ही मशरूफ़ थी, बहुत बिजनेस और काम और पढ़ाई में ही लगी रही कि परिवार को मैंने पीछे छोड़ दिया था। ऐसा लग रहा कि बहुत अकेला जीवन काटा है। बहुत अकेला। भाई भाभी बच्चे सब हैं जरूर, लेकिन कोई ऐसा जो अपना कहने वाला, जिसके कंधे पर सर रख के आप रो सको, कुछ बातें शेयर कर सको, ऐसा कोई नहीं मिला कभी। इस जन्म में मुझे माँ की सेवा करने का, पिता की सेवा करने का सौभाग्य मिला। जो उस जन्म से मैंने इस जन्म में थोड़ा सा, मुझे इस बात की तसल्ली है कि जो पिछले में रह गया था वो इस जन्म में कर पाई हूँ, देख पाई हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे इस बात का एहसास ज़रूर हुआ है कि कितनी भी सफलता हासिल कर लो, कितना भी आगे दुनिया में घुमाओ, लेकिन परिवार से बड़ा कुछ नहीं है। कहीं भी चलो तो परिवार को लेके चलो। परिवार से बड़ा कुछ नहीं है। परिवार से बड़ा ये कुछ नहीं। इस इनके पास्ट लाइफ में जाने के बाद ये पूरी कहानी इनको समझ में आई है। तो मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट्स करना ज़रूर याद रखें। ठीक है, तो आज इतना ही। नमस्कार।